अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन यानी नॉर्थ कोरिया और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है किम जोंग उन यानी सन की तानाशाह का। अमेरिका को लगता है कि किम जोंग उन एक बटन दबाएंगे और बटन दबाते ही एक मिसाइल निकलेगी और फराटे भरते हुए अमेरिका की धरती पर आकर गिरेगी, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल। अमेरिका पूरी तरीके से इनको सन की मानता है, तानाशाह को, किम जोंग उन को। कहा जाता है कि जो किम जोंग उन, खुद उनके पिता, खुद उनके दादा, हवाई यात्रा से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये डर खानदानी है, इसलिए कहीं भी आपने देखा होगा कि किम जोंग उन, जो उनके पिता या जो उनके दादा रहे थे, वो उन्होंने आज तक कभी हवाई यात्रा इतनी ज़्यादा नहीं की। कहीं जाना भी होता था तो अक्सर वो ट्रेन का इस्तेमाल किया करते थे। अभी जो ट्रेन का सफ़र करने की जो लत है, ये जो तानाशाहों की, ये कैसे आई, क्या थी इसकी पीछे की मिस्ट्री? क्योंकि कहा जाता है कि जो किम जोंग उनके जो पिता हैं, उनकी मौत भी इसी ट्रेन के अंदर हुई। तो ये ट्रेन कहाँ से आई, किसने दी और क्या था इसके पीछे की ऐतिहासिक वजह, जिससे आज अमेरिका भी इस ट्रेन के पीछे पड़ा हुआ जानना चाहता है कि इस ट्रेन के अंदर वो साजो सामान क्या है, क्यों, क्या इसके पीछे की मिस्ट्री है और किम जोंग उन अपने आप को इतना सेफ ट्रेन से चलते हुए कैसे रखते हैं। क्योंकि जिसका दुश्मन अमेरिका हो, वो अपने आप को ट्रेन से सफ़र करते हुए अपने आप को कैसे सेफ रखता है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जो बाइडेन के बारे में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं जो बाइडेन की। बाकायदा एक मेज़ पर बैठे हैं, सामने एक और बैठा दिखाई दे रहा है एक अधिकारी। अगर आप गौर से देखें तो पूरे जो कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में आपको लकड़ी से बनाई हुई चीज़ें या कारीगरी आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। सामने एक और टीवी भी है। जो बाइडेन अपने अधिकारी को कुछ समझा रहे हैं। अब जैसे कि इस तस्वीर को देख के आपको लग रहा होगा कि ये ऑफिस है, लेकिन ये ऑफिस है, लेकिन ये ट्रेन की एक बोगी है। अब जो बाइडेन एक ट्रेन की बोगी के अंदर एक अधिकारी को क्या समझा रहे होंगे? अभी जैसी खबर सामने आई थी कुछ दिनों पहले कि जो बाइडेन यूक्रेन गए थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत भी की, लेकिन ये भी खबर सामने आई कि जो बाइडेन लगातार 10 घंटे तक यूक्रेन में उन्होंने ट्रेन से ट्रैवल किया, यात्रा की। अभी इस ट्रेन के बारे में बता दूं, जिस ट्रेन को अभी आप देख रहे होंगे जो बाइडेन जिस ट्रेन में बैठे हैं, ये 2014 में बनाई गई थी। इस ट्रेन की खासियत है कि यूक्रेन से क्रीमिया, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो क्रीमिया वाला हिस्सा है, ये रशिया ने इसको अपने कब्जा लिया है। लेकिन 2014 से पहले तक या 2014 के बाद यूक्रेन से क्रीमिया जाना, फिर क्रीमिया से लोग जो डेलीगेट्स आते थे या जो बड़े बड़े अधिकारी आते थे या राष्ट्रपति आते थे, क्रीमिया से होते हुए फिर रूस चले जाते थे। पहले भी तनाव था, लेकिन अब जैसे हालात नहीं थे। अब क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा है, तो फिलहाल ये ट्रेन यूक्रेन में जो डेलीगेट्स हैं उनको लेकर ट्रैवल किया करती है। इस ट्रेन के अंदर बड़े बड़े बेडरूम्स हैं, साजो सामान है एंटरटेनमेंट के, हर का बोगी में टीवी लगे हुए हैं और इसे खास तौर पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए बनाया गया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें बैठ कर 10 घंटे का सफ़र कर कर यूक्रेन पहुँच भी जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो कई वादे भी करते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर मैं आपको मोटिव समझाने की कोशिश करूं, तो उससे पहले जान लीजिए कि जो बाइडेन है, जब वो सीनेट थे, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, सीनेट से कहने का मतलब जैसे हमारे देश में सांसद होते हैं, तो वो जब सीनेट थे अमेरिका में, तो उन्होंने सीनेट रहते हुए, यानी वहाँ के जो अमेरिका के सांसद रहते हुए, उन्होंने लगभग 8000 राउंड ट्रिप ट्रेन में बैठ कर पूरी की। आप सोचिए लोग ट्रैवल कितना करते होंगे कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 100 बार कर लिया, 8000 राउंड ट्रिप, वो भी ट्रेन से। तो मतलब जो बाइडेन को ट्रेन में बैठने का शौक है और ट्रेन से चलने का भी शौक है। लेकिन जो उनके दुश्मन नंबर 1 है, यानी किम जोंग उन, उन्हें भी ट्रेन में ट्रैवल करने का शौक है। लेकिन चलिए किम जोंग उन के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो बाइडेन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो यूक्रेन हो गए, उसके पीछे उनका असली मकसद क्या था। साल चल रहे 2023, 2024 में अमेरिका में इलेक्शन होने हैं। किसी भी राष्ट्रपति का, अमेरिकी राष्ट्रपति का 4 साल का कार्यकाल होता है। अब कार्यकाल में अपने आप को मजबूत दिखाना, लोगों को नौकरी देना, ये भी एक राष्ट्रपति की जिम्मेवारी होती है। तो जो बाइडेन, एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो बाइडेन यूक्रेन क्यों आए होंगे, सबके मन में सवाल आ रहा होगा। तो जो बाइडेन सबसे पहले दिखाना चाहते होंगे कि अपने लोगों को, जो अगले साल जो इलेक्शन है, कि देखिए अमेरिका बहुत मजबूत है और रूस को अभी भी धमका सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अगर आप कहें कि अमेरिका की इकोनॉमी है, जो बड़े देशों की जो इकोनॉमी है, वो कैसे चलती है। एक टेक वाली इकोनॉमी तो है, जो आप देख रहे होंगे, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी एक और इकोनॉमी जो अमेरिका की इकोनॉमी चलती है, वो हथियारों की सप्लाई के ज़रिए चलती है।
मतलब मान लीजिए किसी देश में जंग लगा, उसके देश को हथियार बेचो, तो वहाँ से उनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, फैक्ट्री चलने से लोगों को नौकरी भी मिलती है। अब जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया है, साजो सामान बनना बंद हो चुके हैं। जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति को वादा करते हैं कि वो 1000 तोप और 20 लाख गोले उन्हें डोनेट करेंगे। अब 1000 तोप अब 20 लाख गोले आप कोई ऐसे उठा के तो नहीं दे देगा, 1000 तोप बनाने पड़ेंगे, 20 लाख गोले बनाने पड़ेंगे। तो बाकायदा जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी अमेरिका में, वो दोबारा से चालू हो गई हैं, जिससे लोगों को नौकरी अब मिलनी शुरू हो जाएगी। अब 1000 तोप बनाने में कुछ समय तो लगेगा, और जब तक 1000 तोप बन जाएंगे तब तक लोगों की नौकरी भी लग जाएंगी, और तब तक इलेक्शन भी आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो बाइडेन एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। खैर, ये तो बात हुई अमेरिका की। अब बात करते हैं अमेरिका के नंबर 1 दुश्मन यानी किम जोंग उन की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किम जोंग उन को खानदानी डर है कि वो हवाई यात्रा करने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि हवाई यात्रा करने से उनकी जान को ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो किम जोंग उनका परिवार या जो उनके जो दादा है, पापा हैं, हर कोई ट्रेन का ही इस्तेमाल करता है। अभी ये जो ट्रेन, अगर जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये जो फराटे भरती हुई ट्रेन जा रही है, ये किम जोंग उन के फैमिली की पर्सनल ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन के बारे में अगर थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो दरअसल ये जो किम जोंग उनके पास जो ये जो ट्रेन है, ये उनके दादा को गिफ्ट में मिली थी। अब गिफ्ट में किसने दी, तो याद रखिए थोड़ा सा इतिहास हम पीछे आएंगे। 1950 का दशक है। कहा जा रहा था कि जब दुनिया में वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई, यानी एक अमेरिका के पाले में, एक जो रूस का सपोर्ट करते हैं। तो जो कोरिया देश थी, वो कहा जाता था कि वो रूस की ज़्यादा करीब थी, और जो रूस के ज़्यादा करीब से कहने का मतलब जो किम जोंग उनके जो दादा थे वो स्टालिन के बहुत ज़्यादा करीब थे। तो स्टालिन ने खुश होकर, जो रूस के महानतम लीडरों में से एक है स्टालिन ने ट्रेन गिफ्ट की किम जोंग उनके दादा को कि इस ट्रेन को इस्तेमाल कीजिए, हमारी रूस की तरफ से कोरिया को गिफ्ट है। 1950 आते आते जब कोरिया द्वीप में जब लड़ाई शुरू हुई, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जब 2 धड़ों में बटे, तो इस ट्रेन को, जो आप ट्रेन अभी देख रहे होंगे, 1950 में जो स्टालिन का दिया हुआ गिफ्ट था, इस ट्रेन को बनाया गया लड़ाई के मैदान का हेडक्वार्टर। मतलब इस हेडक्वार्टर से ये तय हुआ कि नॉर्थ कोरिया की सीमा कहाँ तक होगी, नॉर्थ कोरिया के जो लड़ाके हैं या जो लड़ रहे हैं उनकी आर्मी कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमला करेगी, इसी ट्रेन में बैठकर रणनीति बनाई गई। और ये ट्रेन ही इसलिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है क्योंकि इस ट्रेन को आप कहें कि मास्टर कंट्रोल या मास्टर माइंड साबित हुआ नॉर्थ कोरिया को बनाने के लिए। अब तब से ये ट्रेन यूं ही अब तक दौड़ती आई है, पटरी पे दौड़ रही है। लेकिन इसमें एक बीच में गड़बड़ होती है 2004 में। 2004 में जैसे ये ट्रेन नॉर्थ कोरिया के अंदर ही, जैसे ये ट्रेन निकलती है, कुछ देर बाद, मतलब कुछ मिनटों बाद ही ट्रेन की गुजरने के बाद वहाँ ब्लास्ट होता है और 150 लोगों की मौत मौके पर ही हो जाती है। तब पहली बार नॉर्थ कोरिया को लगता है, जैसे पहले नॉर्थ कोरिया को लग रहा था कि हमारा जो देश है वहाँ पे हमारे जो लीडर है, सुप्रीम लीडर हैं, वो कहीं भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पहली बार उन्होंने देखा कि जो उनकी सुप्रीम लीडर है, जब उनकी ट्रेन निकल जाती है, उसके बाद ब्लास्ट होता है, तो उनको लगा सुरक्षा में बहुत ज़्यादा खामी है। फिर कहा जाता है कि इस ट्रेन को उन्होंने पूरा बख्तरबंद बनाया, बुलेट प्रूफ बनाया कि उस पर ना कोई गोली, ना कोई बम का या रॉकेट लॉन्चर तक का असर उस पर नहीं होगा। फिर 2011 में, यानी जो किम जोंग उनके जो पिता थे, किम जोंग इल, किसी काम के सिलसिले में प्योंगयांग, जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, वहाँ से निकल के नॉर्थ कोरिया के किसी और राज्य में काम के सिलसिले में जा रहे थे। तो किम जोंग इल के किम जोंग उनके जो पिता हैं किम जोंग इल, उनकी हार्ट अटैक से ट्रेन के अंदर ही मौत हो जाती है। किम जोंग उन आते हैं, पहली बार दुनिया के सामने किम जोंग उन अपना तानाशाह रवैया दिखाते हैं और कहते हैं कि जो ट्रेन है, उस ट्रेन की पूरी सुरक्षा के लिए वो चाक चौबंद व्यवस्था करते हैं। कहा जाता है कि ये जो ट्रेन है, जो आप ट्रेन अभी देख रहे होंगे, इस ट्रेन के आगे दौड़ती है प्राइवेट ट्रेन। ये किम जोंग उनका फैसला था कि मान लीजिए जब भी ये ट्रेन कहीं किसी भी इलाके में जाती है, उससे एक दिन पहले उस पूरी पटरी की निगरानी की जाती है, पूरी सिक्योरिटी चेक किया जाता है, और ट्रेन जिस जगह से जाएगी उसके आसपास के जितने भी रास्ते हैं सबको ब्लॉक कर दिया जाता है, वहाँ से कोई आ जा नहीं सकता है। लेकिन किम जोंग उनको लगा कि मेरे पास खतरा डाला नहीं है, तो उन्होंने एक फैसला किया कि जब भी उनकी ट्रेन जाएगी उसके पहले एक प्राइवेट ट्रेन और होगी, जो कुछ मिनटों पहले या कुछ 10-15 मिनट पहले उस ट्रेन से आगे दौड़ेगी और वहाँ से देखती हुई जाएगी कि उस ट्रेन के नीचे या पटरी के नीचे कोई बारूदी सुरंग
बिछाई ना गई हो। ट्रेन निकल जाती है, प्राइवेट ट्रेन, उसके पीछे होती है किम जोंग उन की ट्रेन। किम जोंग उन की ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन होती है। इसमें बैठा होता है एक फौजी दस्ता। कहा जाता है कि इसके अंदर मिसाइल भी रखे होते हैं, कई गोले हथियार भी इसके अंदर रखे गए हैं। अब तो बात कर ली कि किम जोंग उनका जो काफिला, ट्रेनों का काफिला, हमने आज तक सुना था कि जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके गाड़ियों का काफिला होता है। किम जोंग उनके पास पूरा ट्रेनों का काफिला है, प्राइवेट ट्रेन, खुद की ट्रेन, पीछे सिक्योरिटी की ट्रेन। अब बात करते हैं किम जोंग उनकी ट्रेन के ऊपर। जो किम जोंग उनका जो ट्रेन है ये 250 मीटर लंबा है, 250 मीटर लंबा है, 22 बोगियां हैं। हर एक बोगी में आपको टीवी मिलेगा, हर एक बोगी बुलेट प्रूफ है, और कई सारे जो बोगियों के अंदर आपको प्राइवेट बेडरूम है, और कहा जाता है कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बाथ टब भी हैं ताकि किम जोंग उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात आई कि मान लीजिए कि किम जोंग उन बोर हो रहे होंगे या कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, जैसा कि अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूं, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से निकलकर वियतनाम की ओर जब गए, इसके पहले वो चाइना भी ट्रैवल कर चुके हैं सिर्फ ट्रेन से। मतलब ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं या तो सन की तानाशाह हैं, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं आते हैं। नॉर्थ कोरिया से बाहर आते हैं, उन्होंने चाइना भी ट्रैवल किया, उन्होंने वियतनाम भी ट्रैवल किया। जब वो ट्रैवल करते हैं तो ये जो आप रूट देख रहे होंगे मैप में, ये रूट काफ़ी लंबा है। अब इस लंबे रूट में सफ़र करना है तो जाहिर सी बात है कि वक्त तो लगेगा। तो ऐसा इंटरनेशनल मीडिया में कहा जाता है कि जो किम जोंग उन है अपना मन बहलाने के लिए ट्रेन के अंदर डांसर्स भी रखते हैं। जब भी किम जोंग उन का मन करता है वो डांसर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप डांस कीजिए, मेरा मन बहलाइए। अब जैसा कि अब भारत में हमने देखा कि अभी वंदे भारत आ चुकी है जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किम जोंग उन की ट्रेन है, आप सोचिए कितनी रफ्तार होगी उसकी। ट्रेनों का काफिला है और ये जिसका दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है, उससे बचने के लिए इस ट्रेन की रफ्तार कितनी रखी गई होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन की रफ्तार महज 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मतलब ये इससे कम ही चलती होगी। अब इतनी कम स्पीड क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उस ट्रेन के अंदर इतने ज़्यादा साजो सामान लाद दिए गए हैं, इतना ज़्यादा बुलेट प्रूफ कर दिया गया है, हथियार, गोले, जो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो सामान अंदर रखी गई हैं, ट्रेन इतनी ज़्यादा भारी हो गई कि वो उससे ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ सकती है। अब ट्रेन के अंदर क्या क्या रखा गया है, तो कहा जाता है कि जब भी किम जोंग उन ट्रैवल करते हैं, पूरे महीने भर का 2 से 3 महीनों की शराब, खाना, और जो सिक्योरिटी की जो फौज लगी गई है उनके लिए, उनके सामान खाने के लिए भी सामान पूरे रखे जाते हैं अलग से 2 से 3 महीने के लिए। मान लीजिए पूरा नॉर्थ कोरिया कोई बर्बाद कर भी दे तो किम जोंग उन अपनी ट्रेन में बैठकर पूरा हेडक्वार्टर बैठा सकते हैं और आराम से 2 से 3 महीना उस ट्रेन में रह सकते हैं। अब क्योंकि जिसका दुश्मन नंबर 1 अमेरिका हो, वो चाहेगा कि कोई भी किसी भी तरीके से ये पता ना चलता है कि किम जोंग उन कौन सी बोगी में है, उनकी डॉक्टर क्या कर रहे हैं। तो कहा जाता है जो उनकी डॉक्टर्स हैं, जो किम जोंग उनकी जो देखभाल करते हैं जो डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स को बड़ी सिक्योरिटी तरीके से रखा जाता है, इसलिए ताकि कोई भी उन्हें बहला फुसला ना सके, कोई पैसे की पावर दिखाकर उन्हें ये ना कह सके कि किम जोंग उनके खाने में आप कुछ मिला दीजिए, किम जोंग को मार दीजिए, या किम जोंग की सेहत के ऊपर जो जानकारी है किसी भी तरीके से बाहर ना आ पाए। तो खास तौर पर डॉक्टरों का ख्याल रखा जाता है। जितने भी बावर्ची हैं जो उस ट्रेन के अंदर खाना बनाते हैं, और कहा जाता है कि पूरी दुनिया से किम जोंग उनको कभी भी कुछ भी खाने का मन कर सकता है, खाने के शौकीन है, तो उनके खाने के लिए भी जो बावर्ची हैं वो दुनिया के अलग अलग कोने से कुछ भी उनके लिए बनाकर किसी भी टाइम पर वे परोस सकते हैं। ये वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेज की भी जो आइटम्स हैं वो भी 2 से 3 महीने के लिए बाकायदा स्टोर करके रखे जाते हैं। अब ये ट्रेन की बात अचानक से सामने क्यों आई? क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडन यूक्रेन 10 घंटे की ट्रेन सफ़र करके पहुंचे थे, तो ये सामने आया कि जो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है यानी किम जोंग उन, वो भी ट्रेन से ट्रैवल करता है, खानदानी डर है हवाई यात्रा से, इसलिए उसकी ट्रेन की जो मिस्ट्री थी वो भी आपको बतानी उतनी ही ज़रूरी थी।